इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है, देवादिदेव महादेव की कथा में वर्णन आता है कि 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका शिवलिंग यदि आपके घर में है, आपने 1 महीने तक स्नान कराया तो ठीक, नहीं कराया तो ठीक, चावल चढ़ाया तो ठीक, बेलपत्री चढ़ाई तो ठीक, भोग लगाया तो ठीक, आपने दिया लगाया तो ठीक, भगवान का अर्चना करा, पूजन करा तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक। परंतु जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है वो पूजन करे ना करे, पर वो शंकर का शिवलिंग उस घर का कल्याण जरूर करता है। कथा कहती है गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या, गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। भाई ये तुम्हारा भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई, बहन है तुम्हारी भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगा कर बोलो जीजी राखी पर आना है, राखी पर जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननंद तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा, साधुता, शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। क्या धारण करना है हमको, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप 2 तरह का होता है। एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाजों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। 2 दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। एक दीप अपने भीतर होता है, और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है।
व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य। अब कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम, कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? कितना सुंदर कहा है। जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े? जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि दीपावली पर कपड़े दिलाओ। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर दिलाओ। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। वो कहते हैं, किसी ने खूब कहा है कि तमन्ना तो जीने की बहुत है, तमन्ना तो जीने की बहुत है, पर उदास रहता हूं। क्यों? मैंने दूसरे पर भरोसा किया और अपने पर कर नहीं पाया। जिस दिन शिव महापुराण की कथा आपके अंदर उतरेगी, उस दिन आपको सबसे बड़ी चीज प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा से, वो है आपके अंदर का विश्वास। विश्वास है तो आप ये बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, धूप में, पानी में, कीचड़ के अंदर छाता लगा लगा कर, आसन बिछा बिछा कर बैठे हो। उज्जवल पाटनी जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, उज्जवल जी, ये जितने बैठे हैं किसी के घर पे निमंत्रण नहीं जाता है, किसी के घर पे पीला चावल नहीं जाता है, किसी के घर पर पत्रिका नहीं जाती इस कार्यक्रम की। कोई के घर पर जाकर कोई माइक सिस्टम से अनाउंसमेंट नहीं होता कि आपको इस कथा में आना।
इनके अंदर का विश्वास इतना प्रबल होता है कि ये खुद कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कथा के पंडाल में पहुंच जाते हैं। ये भक्त एक राजनेता को यदि कुछ चाहिए होता है तो वो सबको निमंत्रण देगा, सबको बुलाएगा, तो भी लोग इकट्ठे नहीं होते। 150-500 देने का भी प्रयास करे तो लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि काम बहुत है। पर जिसके दिल में एक बार भरोसा दृढ़ हो जाता है, जिसके दिल में एक बार शिव रूपी विश्वास जागृत हो जाता है, फिर वो स्थान नहीं देखता, वो वहां जाता है, शिवालय तक, देवालय तक। और कोई सुख नहीं देख रहा है, कोई संपदा नहीं देखी उसने, कोई वैभव नहीं देखा उसने तो केवल इतना देखा कि मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा के पास में जाऊंगी। जैसे बेटी बाप के पास जाती है, कुछ नहीं कहती, फिर भी बाप उसके दिल की बात समझ जाता है। उसी तरह मेरा महादेव आपके हृदय की बात को समझ, वो आपके मन के विचारों को जानता है। अभी ये कथा होने के पहले हम काशी में थे। काशी के बाद हम मध्य प्रदेश गए पुष्पगिरी पर, फिर वहाँ से वापस हम रायपुर आए, फिर एयरपोर्ट से दया सिंह भैया हमको लेके। काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाव से जा रहे थे, तो वहीं पर मणिकर्णिका घाट का दर्शन हुआ। हमने आशीष से कहा, आशीष इधर आओ। आशीष पीछे की ओर बैठे थे, बाजू आए। हमने कहा, आशीष ये मणिकर्णिका घाट है, ये जितनी चिताएं जल रही हैं, जो राख के ढेर बन गए हैं, हमने कहा आशीष एक मन में भाव है, अपन चलकर पूछते हैं मणिकर्णिका के घाट पर उतर कर नाव से विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, फिर अपन मणिकर्णिका के घाट पर चलते हैं और वहाँ चलकर पूछेंगे कि जो ये जल रहा है, जो राख का ढेर बन रहा है, जिसको अंतिम संस्कार किया गया है, इसका मकान कितना बड़ा था, कितनी बड़ी थी, इसका बंगला कितना बड़ा था। हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन करें, सतुआ बाबा जी को साथ में लिया और मणिकर्णिका के घाट पर गए, बैठ गए। एक मुर्दा जल रहा था, और मुर्दा जल रहा था तो उसके परिवार के लोग बैठे हुए। हमने आशीष से कहा, इनको अपने पास बुला के लाओ। वो थोड़ा मुंह उतार कर आए, हमारे पास में बैठे। बोले, आप तो सीहोर वाला महाराज हो। हमने कहा, आज हमारे भाई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है और आप यहाँ दर्शन हुए। हमने कहा, ये सब बात दूसरी है, पहले ये बताओ कहाँ से आए। कहा, हम लखनऊ के पास थे। अच्छा, मकान कितना बड़ा है। कहा 8000 स्क्वायर फीट का मकान है। हमने कहा बहुत बड़ा, डबल मंजिल का बंगला है गुरुजी भाई साहब का। हमने बहुत बड़ी, क्या काम काज है। 3 पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े डंपर चलते हैं, और ट्रेवल्स का भी काम है और प्रॉपर्टी का भी काम है, और सारा काम। डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूता है, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड पलंग है, ब्रांडेड इत्र है, सब कुछ। 8000 स्क्वायर फीट के मकान में बंगला बना है, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, और आज इतनी सी जगह में वहाँ भी मणिकर्णिका के घाट पर कहना पड़ रहा है, भैया थोड़ा सा जगह और दे दो, यहाँ हमें मुर्दे को जलाना है। इतनी सी, केवल इतनी सी जगह है।
इतनी सी जगह यहाँ मुर्दे को जलाना है। करोड़ों की गाड़ी में घूम लो, ब्रांड के कपड़े पहन लो, ब्रांडेड घड़ी पहन लो, ब्रांडेड परफ्यूम लगा लो, चाहे कितना भी धागे से 2 घंटे तक आईब्रो बनवा लो, चाहे 2 घंटे तक बैठकर डेंटिंग पेंटिंग करा लो, पर इतने बड़े मकान में रहने वाला भी एक दिन शमशान में जाकर आग लग जाती है और राख का ढेर बन जाता है। तब कौन आए? उस समय पर उस ईश्वर को याद करो। दुख जब आएगा, हमने कथा में पहले कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? हॉस्पिटल के गेट पर, थाने के गेट पर, कोर्ट के गेट पर और तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिल जाए समझ लेना सच्चा प्रेमी वही है। हॉस्पिटल के गेट पर तुम बीमार पड़े और तुम हॉस्पिटल में जाकर खड़े हुआ कोई व्यक्ति, पूरा परिवार नहीं आया पर वो खड़ा है रात दिन, समझ लेना वही तुम्हारा हितैषी है। थाने में कोई लफड़ा हो गया, कोतवाली में कोई बात आ गई, कोतवाली में जाकर खड़े हो गए, सब भग गए, पर तुम खड़े हो उस थाने के गेट पर, समझ लेना सच्चा व्यक्ति। केस चला, सब भाग गए, केवल एक कोई बेचारा रिश्तेदार खड़ा है, समझ लेना वही श्रेष्ठ। और दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में जब कोई ना आए, जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, समझना वही श्रेष्ठ है, वही। ये बहुत कठिन है। एक नियम, एक ईश्वर से लगन, और जब हम नियम के साथ में ईश्वर से लगन लगा लेते हैं तो निश्चित है हमारी खुशियां आना प्रारंभ हो जाती है, सुख आना प्रारंभ हो जाता है। महाराज, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव शिव ऐसे हैं जिनको तुम्हारी वस्तुओं की चाह नहीं। कल्याण करेगा। कल दया सिंह जी से बात चल रही थी तो दया सिंह जी बता रहे थे, गुरुजी हम दया सिंह गुरुजी हम जो है जब किसी को कहते हैं कि भाई कथा हो रही है आपको आना है, तो सब लोग कहते हैं एक बार कराई थी आपने, दूसरी बार कराई, अब तीसरी बार करा रहे हो। किसी ने पूछा कोई कारण है क्या कथा कराने का? तो दया सिंह जी बोलते हैं कारण नहीं, शिव से प्यार हो गया है और उनसे जब लगाव हो जाता है तो ये कथा होना ही चाहिए। शिव से प्रीति हो, शिव से प्रीति। और मैं दया सिंह जी आपको साधुता देता हूं, आपकी बोलबम समिति को साधुता देता हूं। बड़ी व्यवस्था, 1 2 3 4 5 पंडाल, बाहर व्यवस्था, एलईडी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, और साथ में मैं पूरी भिलाई के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, जितने भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के टीआई आदि को। व्यवस्था, इस कथा को आप सबकी लगन, मेहनत सफलता की ओर लेकर जाती है और कार्य को सफल करा देती। और रही बात भक्तों की भीड़ की, तो इसका तो अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि शिव जी के गण कहाँ कहाँ से निकल कर आते हैं किसी को नहीं मालूम पड़ पाता, हमको ही नहीं मालूम पड़ता। सीहोर के मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं सीहोर में इतनी भीड़ आ गई, तो हमने थोड़ी ना किसी को निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ चावल देने गए या किसी को हाथ जोड़ने गए। वो तो बाबा की कथा है, कथा में सुन लेते हैं और भाव से आते हैं। यहाँ से भी ना दया सिंह जी ने कोई को निमंत्रण दिया, ना किसी के यहाँ पत्रिका दी, ना चावल देने गए, ना किसी के यहाँ निमंत्रण देने गए। ये तो बाबा के भक्त हैं। और जिसको ध्यान दें, जिसको निमंत्रण दिया जाता है
वो कथा में बड़ी मुश्किल से आता है, और जिसको निमंत्रण नहीं दिया जाता वो बाबा दौड़ कर बुला लेता। जिसको निमंत्रण दिया जाता है, आप निमंत्रण दो किसी को, आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, बस कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नरसों आऊंगा, खरसों आऊंगा, और मालूम पड़े खसक ही गए, लो हो गया, कल आऊंगा 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 आऊंगा, और वो आने का इंतजार करते रहे। पर जिसको निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि जिनको निमंत्रण दिया जाता है उनको निमंत्रण इंसान देता है, और जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता उसको निमंत्रण मेरा कालाधिपति महाकाल देता है। आपके घर पर आकर आपके अंदर उत्सुकता उत्पन्न करेंगे। अपने भिलाई में मारा जा रहा है, अपने भिलाई में बाबा की कथा हो रही, सावन के महीने में कथा हो रही, दया सिंह जी करा रहे हैं, कथा हो रही, अंदर से उमंग उत्पन्न होती है, पर पानी बहुत गिर रहा है, रोज पानी आ रहा है, कैसे जाऊं? तो फिर मन में आया, टीवी पे देखा, इतने सारे लोग जब जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं, और मैं कैसे रहूं? ये दिल अंदर से उमंग देता है। कौन ने निमंत्रण दिया? तो कहा मन ने निमंत्रण दिया है। कौन ने कहा कि तुम? तो ये मन कह रहा था चलो कथा में, चलो चलो बाबा की कथा सुनना है, चलो शिव की कथा सुनना है, सावन का महीना, फिर बाद में योग लगेगा, बाबा ना जाने कब फिर योग लगाएगा, फिर करुणा करेगा, पर अभी तो सुन लो, मौका मिला है, चलो चलो। कितनी हो गई है? ये कौन से वर्ष की चल रही है? तीसरा। और छोड़ना मत ही तुम दया सिंह जी को, बजाओ जरा एक बार जोरदार, छोड़ना मत ही दया सिंह जी को। और सुनना है ना अभी तो उनको, अरे जाओ, छोड़ना नहीं, पकड़ लेना इस दया सिंह को, और चिल्लाते रहना वंस मोर वंस मोर। भक्ति इसी को कहते हैं। पेट ना भरे महाराज, हृदय ना भरे, भर गया दिल ना भरा, हृदय खाली की खाली, अभी और चाहिए, और चाहिए, और उससे एक विश्वास, उसके प्रति एक दृढ़ता जब जागृत हो तो निमंत्रण की नहीं, शिव के बुलावे की जरूरत होती है, और भक्त भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। वो दौड़ पड़ता है, जहां सुना वहां। कथा है बड़ी सुंदर। एक नारायणपुर में एक शिव का भक्त रहता था, कुम्हार था, घड़े बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसका नाम था धनीराम, उसको धनीराम कुम्हार कहते थे। शिव का परम भगत। अब शिव के भक्त किसको कहेंगे? जो सिर पे चंदन का तिलक लगाएगा उसको शिव का भक्त कहोगे क्या? जम के तो बोलो जरा। बहुत सारी जटा बाल बढ़ा लिए तो उसको शिव का भगत कहोगे क्या? नहीं। कपड़े चेंज कर लिए तो शिव का भगत कहोगे क्या? शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? कपड़ा बदलने से शिव कभी नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। कपड़ा बदलने से शंकर नहीं मिला। अच्छी कुर्सी मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा पद मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छी प्रतिष्ठा मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा वैभव मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा धन मिले उसका सदुपयोग करो। एक दिन कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, यश, धन, वैभव एक दिन ऐसा आता है कि फिर उससे उतरना जाना पड़ता है, फिर उस क्रम में आना पड़ता है। उसका प्रयोग कर लो, सही प्रयोग, सही समय। अभी अपने सिग्नेचर से काम हो रहा है तो सिग्नेचर का सदुपयोग करो। किसी गरीबड़े का, किसी अनाथ का, किसी को शिक्षा की, किसी को चिकित्सा की, किसी को आपके एक सिग्नेचर की जरूरत है जिससे उसकी जिंदगी बच सकती है। प्रयोग करो, एक समय ऐसा आएगा वो सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा ही नहीं चल पाएगा। सदुपयोग करो उसका।
एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा ही पैसा तुम खुद खर्च नहीं कर पाओगे, हॉस्पिटल में पड़े होगे और दूसरे निर्णय ले रहे होंगे इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, रखें कि नहीं रखें। ज़्यादा वेंटिलेटर पर रखेंगे तो ज़्यादा हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। जिसने कमाया उसी का पैसा उसमें नहीं लगा पाओगे, वो खुद नहीं लगा पाएगा। इसलिए अपने धन का भी सदुपयोग खुद करो, शरीर का भी सदुपयोग खुद करो। रोज प्रतिदिन अपने शरीर का भी सदुपयोग करो, योगा करो, प्राणायाम करो प्रतिदिन। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये ऐसे ही नहीं कमाना। और उसके साथ में थोड़ा बन सकता है तो परमार्थ का काम करो। अपने को भगवान ने अच्छी शिक्षा दी है, 4-5 बच्चों को इकट्ठा करो अपने मोहल्ले के, उन बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराओ, पढ़ाना सिखाओ। शिक्षा की जरूरत है, कोई ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारा बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय का बुरा चक्कर आता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है। इसलिए उसका सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, वैभव का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। पर कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने भूमि का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। कई लोग कथा सुनने वाले अगर किसी की दुकान के सामने जाकर बैठ जाएं, किसी के होटले पर जाकर बैठ जाएं, कोई कथा सुनने वाला किसी के होटले पर जाकर बैठ जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, मेरे होटले पर बैठा है, दूसरे दिन वो लाएगा पानी डाल देगा, यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं। होटले पर नहीं बैठने देते, तो विचार करिएगा, नहीं दिए हैं वही एक दिन मर के भूत प्रेत बन जाते हैं और उनका फिर होटला बन जाता है। महाराज जी कह देते इनका होटला बना तो बड़े प्रेत है, जीवात्माएं घूम रही है, क्योंकि किसी को बैठने नहीं दी, कभी किसी को पानी नहीं दिया, कभी किसी को भोजन नहीं दिया, उसका होटला बन गया। तुम जाना रोड के किनारे पे बहुत सारे होटले बने दिखेंगे जिसपे होटलों पर लोग धूप बत्ती लगा रहे होंगे, होटले में। इन्होंने कभी जिंदगी में किसी को बैठने नहीं दिया तो इनका होटला बन गया। सतु का आपको शिक्षा है आपके पास में, पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि आप टीचर होगे तो पढ़ाओगे, आप में टैलेंट है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, कई बच्चे कह देते, कई माँ बाप कह देते मेरे बच्चे में तो अकल नहीं है, कई कह देते मेरे इसमें अकल नहीं है। कौन ने कहा अकल नहीं है? ये पृथ्वी किसकी है? ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का। पृथ्वी किसकी है? मृत्यु लोक किसका है? तो देव अधिदेव महादेव का। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान का है। और ये मृत्यु लोक भगवान शिव का घर है। अब हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा, आप में से कितने लोग हैं जो पूरे घर का कचरा अपने कमरे में रखते हैं? उत्तर दो। है कोई? पूरे घर का कचरा जो अपने कमरे में रखता है, पूरे घर का टाला कबाड़ा जो अपने घर में कमरे में रखता है। कमरे में तुम अच्छी क्वालिटी चीज रखते हो, अच्छी सीनरी, अच्छा गुलदस्ता, अच्छा बेडरूम, अच्छी बेडशीट, अच्छा सामान, अच्छा पंखा, सब तुम अपने कमरे में रखते हो। तो ये पूरा जो कमरा है, ये पूरी पृथ्वी है, ये मेरे भोलेनाथ का घर है। जब शंकर जी का घर है तो शंकर जी कचरे को अपने यहाँ रखेंगे क्या? पर जो भी जन्म लेता है सब टैलेंटवान होते हैं, क्योंकि शिव के घर में रहता है। अपने भीतर के उस टैलेंट को निखारो। जो लड़का कहता है, लड़कियां कहती है हम कभी नीट क्लियर कर सकते हैं, हम सीए बन सकते, क्यों नहीं? किसने कहा नहीं बन सकते? हमसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है। अरे बहुत है, जितना नहीं है। पढ़ो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, कौन मना कर? मिलेगा। अपने भीतर से टैलेंट लेकर किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है।
मालूम तो पड़े कि मधुमक्खी का शहद लेकर आया है। अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है कि शहद असली है। काटा है 2-4 जगह, काटा। शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर की कथा कहती है। शिवपुराण कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहे हैं, शंकर जी का पवित्र चरित्र कह रहे हैं। शिव की साधना कह रहे हैं। भगवान शिव की साधना, भगवान शंकर का भाव। मंदोदरी शिव की साधना कर कर अपने पूरे लंका को वापस बचा लेती है। मंदोदरी शिव साधना से एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी, एक बहन, एक माँ अपने पूरे घर को बचाकर, पूरे घर। कई जेंट्स लोग कह देते हैं हम दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं, घर पर आते हैं पत्नी पर चिड़चिड़ करते हैं। तुम वहां काम करते हो तो वो भी घर पर काम करती है, वो भी नहीं आना चाहिए कि केवल मैं कर रहा हूं और तुम बैठी हो ना। गाड़ी के 2 चक्के हैं और दोनों चक्के पर गाड़ी चलती है। कभी ये विचार अपने भीतर मत लाओ अहमता का, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। एक ऋषि हैं जिनके नाम से शिव जी का एक नाम है कफलेश्वर महादेव। ऋषि का नाम है कफलक ऋषि, ऋषि का नाम कफलक ऋषि। उत्तराखंड की भूमि पर कफलक ऋषि तप करते थे। उनकी 3 धर्म पत्नियां थी। लोग कहते हैं 3 पत्नी का भाव बताया, पर ये 3 पत्नियों का भाव था श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। पत्नी थी, पर शास्त्र कहता है पत्नी नहीं, श्रद्धा थी, विश्वास था और समर्पण था। ये पत्नियां नहीं, समर्पण। ये समर्पण है। कफलक ऋषि श्रद्धा को धारण कर कर, विश्वास को धारण कर कर, समर्पण को धारण कर कर उत्तराखंड की भूमि पर चले गए। एक गुफा के अंदर तप। उनके तप करने का कारण केवल इतना था कि शिव जी से उनको 3 प्रश्न करना था, केवल 3 प्रश्न भोलेनाथ जी से, और कुछ भी मांगने की कोई चाह नहीं है, कुछ पाने, केवल प्रश्न करना है। कफलक ऋषि तू आजा भोला जोगिया, शिव से केवल 3 प्रश्न मांगे। पुकारने के लिए, शंकर को पाने के लिए शिव जी से केवल 3 प्रश्न, केवल 3। शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते। शिव को रिझाने के लिए कोई कर्जा, कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं। एक ऋषि का वर्णन किया, कफलक ऋषि। बाबा का
उत्तराखंड की भूमि पर बैठकर एक कंदरा में बैठकर तप कर। कुछ प्रश्न है, केवल वही करना है और कुछ नहीं करना। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव से प्रश्न करना। और मैं बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, अगर मौका लगे अपने जीवन काल में, अगर जब मौका लगे और कभी ऐसा योग बन जाए कि विश्वनाथ भगवान शिव, ओघड़दानी, कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर तुम्हारे सामने आ जाए, तो उससे मांगना कुछ मत मांगना। बस इतना जरूर कहना कि आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्यों इतनी देर। पर इतना जरूर बताओ कि तुमने आने में देरी क्यों कर दी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है, किस लिए नहीं आए। एक पत्र है, अच्छा है, जब हम मिले उससे कहा जाए, अच्छा पत्र। मेरा नाम बबीता साहू है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है, ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पति 15 साल से शराब थे। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा और पशुपति व्रत के बारे में बताया। शंकर को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर को बदलना पड़ेगा, कलेजे को। जटा बढ़ाने वाले को देखकर ये मत सोचना कि ये शिव का भक्त है। चंदन पोत लिया तो ये मत सोचना कि शिव का भक्त है। तन पर राख लगा ली तो ये मत सोचना कि शिव का भक्त है। शिव का भक्त किसको कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा में नारायणपुर गांव में एक धनी राम कुमार रहता था। वो धनी राम कुमार क्या करता था, शिव के मंदिर में बस एक काम करता था, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता था। मट्टी के बर्तन बनाता था, घर घर देने जाता था, घर घर। पहले के समय में ऐसा नियम था, मट्टी के बर्तन बनाने वाले मट्टी के बर्तन को बना के घर पर दे के जाते थे। अपने से धान लेकर, चावल ले जाते थे, गेहूं ले जाते थे, सामान ले जाते थे और मट्टी का बर्तन दे जाते थे। आजकल तो दुकानों पर गणेश जी की मूर्ति बिकने लगी। पहले माताएं जानती हैं, जितनी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पहले गणेश जी की मूर्ति कुम्हार के यहाँ से आती थी। बोलो बोलो, सही है कि गलत है। पहले गणेश मूर्ति कुम्हार के यहाँ से आती थी। कुम्हार डले में मूर्ति लेकर जाता था, दरवाजे पर जाकर घर पर आवाज़ लगाता था, गणेश जी की मूर्ति देता था और अपने डले में वो अनाज ले लेता था। आज के जमाने में लोग सनातन पर उंगली उठाकर कहते तुम्हारा भगवान मार्केट में बिकता है। अरे मूर्ख, कौन समझाए तुझे, भगवान मार्केट में नहीं बिकता। गरीबों का पेट भरने के लिए भगवान मार्केट में आ जाता है। एक गरीब का पेट भरना, ठेले वाले का पेट भरना, सब्जी वाले का पेट भरना, एक दुनिया के लोगों का पेट भरना है, तो वो मार्केट में बिक रहा है, खुद बिक रहा है कि तेरा पेट भरा जाए, तेरे घर में 2 रोटी आ जाती, लड़की की शादी हो जाए, तेरा मकान बन जाए, तो वो मूर्ति के रूप में दरवाजे पर आकर बिक रहा है। और लोग कहते हैं सनातन ऐसा कि जहां भगवान बिकता है। भगवान नहीं, यहाँ दिल बिकता है, यहाँ दिल बिकता है। और यहाँ बेचने का काम नहीं, यहाँ तो आदान प्रदान किया जाता है। पहले के समय में कुम्हार डलिया में गणेश जी लेकर निकलते थे और दरवाजे पर जा कर देते थे, अनाज लेते थे, चले जाते थे। दीपावली के टाइम पर माता लक्ष्मी जी बाजार में बिक रही थी, मिट्टी की मूर्ति। देव ऋषि नारद जी ने देख लिया, नीचे आ गए
लक्ष्मी जी के पास पहुंचकर बोले माता जी गजब हो गया, पूरे भिलाई शहर में, पूरे रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत की भूमि पर, पंजाब हरियाणा राजस्थान जहां जाओ, महाराष्ट्र आदि सब दूर लक्ष्मी जी आपकी मूर्ति बिक रही है, आप बिक रहे हो। देव ऋषि नारद जी से लक्ष्मी जी ने कहा नारद ये